बैंक के शाखा प्रबंधक हमारे पास हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। शंकर सिंह, शाखा प्रमुख जलालपुर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। समाज सेवी ब्रिजेश सिंह से आपका कैसा रिश्ता है? जमा ब्रिजेश सिंह का मतलब ब्रिजेश जी जो है प्रधानपुर के हमारे एक अच्छे क्लाइंट हैं और अच्छे कस्टमर हैं, और कस्टमर धीरे धीरे देखिए इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है कस्टमर और बैंकर का कि वो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। प्रोफेशनल तो ठीक है, वो पर्सनल रिलेशन जब डेवलप हो जाता है तो वो बैंक में आप कहते हैं कि भाई बैंक से अच्छा मित्र कुछ नहीं है। तो वो एक समझ लिए कि हमारा एक बैंक मित्र और एक पर्सनल मित्र दोनों ही आज के समय हो चुके हैं। और जो भी मतलब इनके थ्रू जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप और इधर समाज क्षेत्रों में डेवलप हुआ है उनके तहत काफी हुआ है। और कभी भी कुछ चीजें रहती है कि नहीं इधर के गांव से या ब्लॉक रिलेटेड जो भी चीजें है, कुछ समस्या रही या कुछ समाधान, तो उसका समाधान वो आपने जीवन में शुरुआत कब और कहाँ की है? देखिए बैंकिंग का शुरुआत जो भी है वो 2013 से हमने बैंकिंग मुंबई में ज्वाइन किया, और 2017 तक हमने वहाँ मुंबई में 4 साल की सेवा देने के बाद 2017 में हमारा तबादला प्रमोशन पे हमारा वाराणसी हमारे गृह जनपद में हुआ, और 6 साल हमने बनारस जनपद में हमारे मेन ऑफिस में काम किया। और उसके बाद आज 3 साल से 18 मई 2023 को हमने जलालपुर यूनियन बैंक ज्वाइन किया था, और तब से हमारा 3 साल लगभग 1 महीने कंप्लीट हो गए हमारे इस शाखा को। तो इस शाखा से जो भी यहाँ पे हमारे कस्टमरगढ़ का जो सहयोग मिला है, और जितनी भी चीजें थी, चाहे सरकारी योजनाएं हैं, जो भी जनधन स्कीम हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका सीएम युवा योजना हो, चाहे आपकी जो भी जन सुरक्षा योजना है, मतलब पीएम और सीएम की, वो सब हम लोगों ने त्वरित इसका निवारण किया है। और जितना भी ब्लॉक लेवल पे जो भी योजनाएं रही या जो भी मीटिंग रही जिसमें भी हम लोग को ये दिया गया है, वो कार्य हम लोगों ने निष्पादित किया है उसको समय से। जो बच्चे बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनसे त्रुटि ना हो जिससे वो नौकरी आसानी से प्राप्त करते हैं? देखिए बैंक के लिए जनरली जो भी मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है या जो बैंकिंग में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आजकल क्या है कि ज्यादातर आजकल बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो वो अपने आप को आईटी के थ्रू ज्यादा मोल्ड करें, क्योंकि धीरे धीरे बैंकिंग क्या है कि बैंक कस्टमर लेस होने जा रही है, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजों को ज्यादा ये हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है वो डिजिटली माध्यम पे वो करें, अपने आप को आईटी से भी बनाएं, ताकि उससे आपको बैंकिंग में आने वाले भविष्य में संभावनाएं ज्यादा है। जो ऑनलाइन व्यवस्था का जो नौकरी में थे तो ऑफलाइन था। जी। तो जब ऑनलाइन व्यवस्था तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए हम लोग तो अभी हालांकि यंग जनरेशन में ज्वाइन किए हम लोग, बहुत ज्यादा हम लोग का समझ लीजिए जो पुराने लोग थे वो धीरे धीरे जो समय चेंज हुआ, फिर भी आज समझ लीजिए पहले जो कस्टमर फुटफॉल इतना ज्यादा था, आप ही लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले कितनी भीड़ होती थी ब्रांच में, या ये है क्योंकि पहले जो भी सिस्टम था वो मैनुअल था। अब धीरे धीरे वो चीजें हम लोग बीसी के थ्रू उसको डाइवर्ट करके, चाहे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम के तहत डाइवर्ट करके उसको हम लोग समाधान कराते हैं। तो जो भी चीजें आजकल यंग जो लड़के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, आपका गूगल पे, फोन पे के थ्रू, जैसे भी उनको हम लोग एक अलग से डिजिटल डेस्क बना के रखते हैं, ताकि उनको वहां पे उनको जानकारी दी जाए। और क्या है कि आपका एक बार आप डिजिटली यूज कर लिए तो फिर अगर बैंक ब्रांच में आपको कैश नहीं जमा करना है तो फिर आपको बैंक से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। बेटर हो कस्टमर का विश्वास बैंक पे, यूनियन बैंक में हमारे बड़े जो हमारा ये बैंक पूरे 110 साल का आज प्लेटफॉर्म बैंकिंग 1990 में करीब हमारा लगभग 108 साल का बैंकिंग कैरियर जो हमारा बैंक का जो ये हुआ है, तो उस बैंक के ब्रांड इमेज को हम बढ़ाना चाहेंगे। और यूनियन बैंक खासकर इस जनपद का मतलब अग्रणी बैंक है, लीड बैंक है। तो हर 5 किलोमीटर पे यूनियन बैंक की शाखाएं हैं। आपको कोई भी सर्विस है, किसी भी रिलेटेड है, आज अकाउंट ओपनिंग से लेके सब कुछ बैंक में डिजिटलाइज हो गया है। आपको इमीडिएट 10 मिनट में आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपको एटीएम मिल जाता है, चेकबुक आपको आ जाता है घर पे आपके। तो हर चीज यूनियन बैंक प्रोवाइड करा रही है, और उसके लिए कहीं भी आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। पर यहाँ के लोग और यहाँ के वातावरण से आपको क्या? देखिए यहाँ से हमको बहुत सीख मिली। जब हम आए थे यहाँ पे जो वातावरण था, जो बैंकों के प्रति लोगों का थोड़ा सा एक तरह से ये था कि भाई काम में डिले होता है या चीजों में, उस चीजों को हम लोगों ने बैंक कस्टमर के बैठा के मतलब उसको समझा और उसको धीरे धीरे उस चीजों को निवारण किया। और ये है कि आज हमको कस्टमर से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, खासकर जलालपुर शाखा की के लिए। तो कभी भी उनका बीच में जैसे कैश क्रंच हुआ था, उसमें उसमें भी हम लोगों ने किसी तरह से उसको मैनेज करके, क्योंकि भाई शादियों का मौसम था, सीजन था और ये था, उसमें कैश सप्लाई आरबीआई से थोड़ा सा हैम्पर थी, और उसमें भी हमारे जो करंट अकाउंट होल्डर थे उनके थ्रू हमको कैश लेके और बाकी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमको यहाँ पे जो भी कस्टमर थे उन्होंने काफी सहयोग किया है।
और कस्टमर का भी काम देखिए, काम में डिले हो सकता है बट कस्टमर को इग्नोर नहीं करना है। कस्टमर का काम है, हो सकता है वो काम हमें भी हो, कभी कभी कोई ऐसा काम रहता है जिसको इमीडिएट हम उसका जवाब ना दे पाए, बट ये रहता है कि कस्टमर को आप सही से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ 1 से 2 दिन लगेगा बट वो काम हम करेंगे, तो वो आपका काम का पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच दिखना चाहिए कस्टमर को, तो कस्टमर भी सर्विस को इफेक्ट नहीं होती है उससे। पर इतने दिन में कोई ऐसा कस्टमर बताइए जिनको मदद की आवश्यकता थी, आप एंड टाइम पे उनका मदद किए। देखिए अभी जैसे हम जनधन योजना की बात की तो उसी में आपका प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना होता है जिसमें 20 रुपए का आपका एक्सीडेंट होता है और वो 20 रुपए के इसमें आपको प्रीमियम में 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। आपके यहीं पे एक आशा कार्यकर्ता थी, चौराहे पे डेथ हुआ था नवंबर आई थिंक 11 या 12 नवंबर को यहाँ पे आशा कार्यकर्ता का डेथ हुआ था जो जलालपुर ब्लॉक में थी। तो उनके हस्बैंड आए वही जनवरी में करीब हमको डॉक्यूमेंट्स लेके, उनका 2 लाख का बीमा था और उनका सब कुछ जो भी चीजें हम लोग बताई, उनका FIR कॉपी, सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑन टाइम दिए। हम लोगों ने उसको लॉन्च किया और उसके बाद उनका 2 लाख रुपए समझ लीजिए आराम, हमको लग रहा है 15 से 20 दिन में उनके अकाउंट में आ गया। और समझ लीजिए उससे हमको इतना सेटिस्फेक्शन हुआ कि एक समझ लीजिए बेचारा, मतलब एक बेटी थी उसकी और उसके लिए बेचारा किसी तरह वो पैसा मतलब था बट उतना सेविंग नहीं कर पाया था जितना उसको करना चाहिए था आज के समय। एक तो उसके पास इतना दुखों का पहाड़ था कि भाई एक पत्नी उसकी जो कि आशा कार्यकर्ता थी, जो अर्निंग मेंबर थी, वो डेथ हो गई थी। तो उसका 2 लाख का क्लेम हम लोगों ने मार्च में अभी सब सबमिट किया है, मतलब फाइनल हो गया, उसके अकाउंट में आ गया। तो वो एक अचीवमेंट होता है कि भाई इतना हम लोग के प्रयास, मतलब जो भी वो बेचारा प्रयास किया लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा प्रयास उसको 2 लाख रुपए का इतना बड़ा बचत मिला, उसको फिर हम लोग ने FD बनवाया। तो ये एक उपलब्धि हमको लगता है कि इस तरह से हम लोग को बैंकर को